हेलो फ्रेंड्स, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 मई 2019 का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे 71 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन तक। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के इससे पहले की कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एलपी के भी कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किया, आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, है ना। और ऐसे जितने भी नए क्वेश्चंस मिलते हैं, आप उसको एक जगह नोट डाउन करिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, ये 71वां क्वेश्चन है। यदि y बराबर 5 है तो 5y अंडर रूट वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें y ए स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, y माइनस 1। ये अंडर रूट में है 5y, तो स्क्वायर है तो y बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाहर आके 5y स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, y की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 गुणा y का, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। यहाँ 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और 4 का अंडर रूट होता है 2, ना। 2 गुणा 5, यहाँ 25, है ना। 5 दूनी 10 हो गया, 25 से गुणा करेंगे हो जाएगा 250। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी याद करिए, केरल का एक और होता है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, असम का क्या होता है, सत्रिया। उत्तर प्रदेश का क्या होता है, कथक, है ना। इसके अलावा मणिपुरी, मणिपुर का मणिपुरी होता है, मणिपुरी होता है। और ओडिशा का ओडिसी होता है। ठीक है, और भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फूलदार पौधों में से किसकी लता होती है, वो होती है चमेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गिर, गिर से याद रखिए गुजरात। ठीक है, और इसके अलावा केरल में कौन सा है, पेरियार, पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा और भी आप याद रखिए, जैसे कि काजीरंगा, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, ये है असम में, है ना। इसके अलावा और क्या, जिम कार्बेट, है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, है ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इसके अलावा रणथंबोर, रणथंबोर, थंबोर, है ना, ये कहाँ पे, राजस्थान में। और भी आप 2-3 नाम याद रखिए। क्या हो सकता है, कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, लद्दाख में, लद्दाख। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। कथन क्या है, किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका उसे हल करना है। निष्कर्ष क्या है, यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो,
है ना। ये एक संभावना हुई कि निरस्त हो जाएगा, ऐसा जरूर नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा हर किसी के साथ, है ना। तो ये गलत एक स्टेटमेंट हो गया ना, निष्कर्ष हो गया। समस्याओं से बचने के लिए हमेशा कुछ उपाय करने चाहिए। समस्याओं से बचने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। तो हमारे निष्कर्ष भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ना निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल जो 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या कितनी है, ये बताएं। अब देखिए कितना है, 5,60,000, है ना। 60,000 से 15% तो अवैध ही हो गए, तो कितने बचे? 85% ही वैध मत बचे, है ना। परसेंट को हटा के हम बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, इनमें से भी जो है, इस 85% में से भी जो है 75% से ये एक उम्मीदवार विजयी हुआ, है ना। और विजयी जो है उम्मीदवार की वोटों की संख्या पूछी, तो इसका हम 75% निकाल लेंगे। ठीक है, 25 से भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा। इसे 5 से भाग करेंगे 17 बार में चला जाएगा, ये 20 बार में चला जाएगा, है ना। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो, 4 दूनी 8, 8 सतह होता है 56। ठीक है, 8 सतह हो गया 56, 1 2 3 जीरो बचा। 17 की 3 से गुणा करें, हो जाएगा 51, 51 की 7 से गुणा कर दीजिए, 7, 7 बचे 35, 35, 3 जीरो है, ये भी लग जाएंगी। कितना हो जाएगा? 3,00,000, नीचे लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, है ना। 7 से गुणा करा, 7, 5 सतह 35, 35, 3 जीरो है, ये भी आ गई। तो कितना? 3,57,000 वोट मिले। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्र के औद्योगिक स्टार्टअप को नेक्स्ट बिलियन एडिकेड पुरस्कार 2019 मिला? वो मिला दोस्त एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल देश का वर्णन नहीं कर सकता है, वो है परमाणु के स्थायित्व का, है ना। इसकी व्याख्या करी बोर के मॉडल ने, बोर के मॉडल ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, है ना। और उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है ना। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? वो होते हैं ततैया एवं भौरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹56 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद ₹56.16 में खरीदा गया। ठीक है, जिसमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। 2 छूटें मिली हैं, छूट के बाद ये उसे ₹156.16 में खरीदा गया। इसका डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो, है ना। इसमें से हासिल ले लेंगे 16, 16 में घटाएंगे हो जाएगा 84, हो जाएगा 4, 14 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 8, है ना। 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया, तो ये जीरो 8.84 हो गया। ठीक है, इसका हम परसेंटेज निकालने, कितना है 8.84 बटे 65%, है ना। टोटल डिस्काउंट निकाल लेते हैं कितना है ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो हो जाएगी, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और 13 से भाग करें, 13 पचे 65, 13 छिंग 78 हो जाएगा, है ना। अब बचा कितना 104, 13 छिंग 78, 13 अठे 104 हो जाएगा, ये हुआ 68, है ना। 68 कितना है, बटे में 5, 5 की ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं ना। तो 2 की गुणा इधर कर दे, 2 की इधर, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, है ना। 13 बटे में 10 आया, 13.6% की छूट, टोटल छूट हुई, है ना। यहाँ पे हम इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। इफेक्टिव परसेंटेज बराबर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस का ए बटे बी 100, है ना। जब जो है दोनों छूट हो तो माइनस वाला हो जाता है। तो ये टोटल आया 136, 13.6%। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, एक है, एक छोड़ दिया, 10 की दूसरी हम निकाल लेंगे, 10 गुणा बी बटा 100, है ना। 10 की इसमें घटाएंगे, कितना हो जाएगा 3.6, 3.6 बराबर बी
इससे ये भाग करेंगे, ये आ जाएगा माइनस में 0.1b, है ना। 0.1b हम कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 0.1b। बी ये यहाँ पे एक है ना, एक में से 0.1 को घटाएं कितना आएगा, 0.9b, है ना। ये है 3.6, है ना। ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे 4 आया, बी की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू आ गई 4%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है फॉर्मिक अम्ल, है ना। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दोनों ही जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इथेनोइक अम्ल है ना, इसे जो है एसिटिक अम्ल के भी नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप का आयोजन हर 4 साल में होता है, ऑप्शन सी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फीफा विश्व कप ये संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किस मोबाइल एप्लीकेशन ने बेस्ट मोबाइल ऐप श्रेणी के तहत प्लेटिनम जीता, वो जीता था ई कोड सर्विस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के एक समूह में 1/5 भाग की आयु 8 वर्ष से कम है, शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। छात्रों के कितने हिस्से की आयु 8 वर्ष है, हमें हिस्सा निकालना है। देखिए टोटल 1/5 दे, 2/5 दे, इस तरह से हम ये एक मान लेते हैं कि वो पूरी वैल्यू है एक, है ना। उसमें से 1/5 की जो है 8 वर्ष से कम है, ठीक है। तो शेष का है, शेष छात्र, इसमें से 1/5 को घटा दें, कितना हो जाएगा ये 4/5, है ना। ये शेष हुआ 4/5। इस शेष में से भी 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/25, है ना, कि 8 वर्ष से अधिक है ना। ये टोटल हिस्सा है एक, जिसमें से एक हिस्सा हम ये निकाल देंगे और एक हिस्सा ये निकाल देंगे, तो हमें जो बाकी के बच्चे हैं जो 8 वर्ष की आयु के हैं वो निकल के आएगा, है ना। कैसे निकालेंगे, एक में से 1/5 घटा दीजिए, है ना, और इसका हिस्सा आ गया हमारा ये वाला, है ना। जिसने कहा था ना शेष में से 2/5 ही हमारा 8/25 निकल गया, जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक है, इसको भी घटा देंगे 8/25। बस एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 25, यहाँ पे है एक, तो भाग करेंगे ये आएगा 25, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 8, है ना। 20 में से 8 घटाएंगे 12/25। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये है, उस राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए इसके लिए जो है आप टेबल बनाइए, 2 वर्ष का है चक्रवर्ती ब्याज, तो इस तरह से, है ना, ये फर्स्ट ईयर का हो जाता है, ये सेकेंड ईयर का हो जाता है, ठीक है। ये होता है एस आई का पोर्शन, ये पूरा होता है सी आई का, और ये जो पोर्शन होता है सी आई माइनस एस आई का पोर्शन होता है, ठीक है। अब चक्रवर्ती ब्याज दिया है 2100, तो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये पूरा सीआई का हिस्सा है ना, तो वो हम देख लेते हैं कैसे। 2 साल का जो है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज है, तो इस 10% को सोल्व करें, परसेंट को उठाएं, बटे में आ जाएगा 100, इसे भाग करें आएगा 1/10, है ना। इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 1/100, ये 100 मान लीजिए कि यही वो मूलधन है ना। अब यहाँ रेशो से करेंगे, है ना, ये रेशो मेथड से चलेगा, मूलधन हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कि वो है। अब 100 का 10% निकालेंगे वो आएगा 10, है ना। देखिए ये एसआई का कॉलम है, तो अगले साल भी 10 ही होगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस 10 का भी 10% निकालें, कितना आएगा 1, इन सबको जोड़ देंगे, ये रेशो आएगा 21 रेशो। इस 21 रेशो, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज का हमें रेशो मिल गया 21, है ना। और ब्याज कितना दिया हमें एक्चुअल में 2100, 2100 से भाग कर देंगे, ये आ गया 100 का रेशो,
है ना। पूछा क्या गया, उसी राशि पर समान दर पर समान अवधि का साधारण ब्याज के लिए, है ना, उसी दर पर उसी अवधि पर। तो 2 वर्ष की अवधि हो गई, 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये एसआई का कॉलम है ना, तो कितना हो 20 रेशो 20 रेशो, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 100, बस गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2000। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है, वो होता है बैंगनी, है ना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस, है ना। जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस को जो है अगर ठोस में बदल दिया जाए तो इसे बोला जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, इस प्रोसेस को भी याद रखिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं सॉलिड, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, है ना। डायरेक्ट जब बदल रहे हैं तो सब्लिमेशन हो जाता है, और गैस को सॉलिड में बदल रहे हैं तो डिपोजिशन। सॉलिड को लिक्विड में जब बदला जाता है तो क्या होता है, ये होता है मेल्टिंग प्रोसेस, है ना, मेल्टिंग का प्रोसेस। और लिक्विड को जो सॉलिड में कन्वर्ट करने का ये होता है फ्रीजिंग, है ना। और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने को इसे बोलते हैं वेपोरेशन, ठीक है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, ये होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। इन प्रोसेस को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है, वर्ण दर्शन से शंकु कोशिका, है ना। देखिए ये आपको बना है ना, ये हो जाता है हमारा व्हाइट वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये वाला, इसे बोला जाता है आइरिस, ये होता है आइरिस। ये क्या काम करता है, ये जो है आंखों में आने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना। और ये जो बीच में सेंटर वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पुपिल, ठीक है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें, 14 से 6 हो रहा है, 6 से 4, 4 से फिर 4, फिर 8 हो रहा है। देखिए कैसे बनेगा रिलेशन, 14 को जो हम 0.5 से गुणा करें तो 7 हो जाएगा, उसमें एक घटा दें तो हमें मिलेगी वैल्यू 6, है ना। 6 में जो है हम एक की गुणा कर दें और जो है तो 6 हो जाएगा, उसमें 2 को घटा दें तो हमें 4 मिल जाएगा, है ना। 4 में क्या करें, बढ़ाते चले जाए 0.5, एक डबल करते जा रहे हैं हर बार, तो ये दुगना हो जाएगा 8, इसको भी दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, है ना। 8 में से 4 घटाएंगे, ये हमें मिल जाएगा 4, है ना। तो 4 में जो है हम अब 4 की गुणा कर दें और 8 घटा दें तो 16 में से 8 घटाएंगे, अब कितना आएगा 8। अब 8 में क्या करें कि डबल करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 का डबल 4, 8 हो गया, 8 का डबल हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ 8 का डबल हो जाएगा 16, तो 8 8 64, 64 में से 16 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 48, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बच्चों की आयु का अंतर 2 वर्ष है, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 46 वर्ष होगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु को मान लिया एक की है एक्स, एक की है वाई, तो उनकी आयु का अंतर दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 2 वर्ष, है ना। अब ये जो अंतर दे 10 साल पहले का दे, बाद का दे, वर्तमान का दे, अंतर तो हमेशा यही रहने वाला है ना, ये चेंज नहीं होता है। 6 वर्ष बाद का जो है आयु का योग दिया है, और हमने वर्तमान आयु मानी है एक्स और वाई, तो हम वर्तमान की आयु का योग कितना हो जाएगा, इसमें से 12 को घटा दें, ना। 6 दोनों की कम हो जाएगी तो इसमें 12 निकाल दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो दोनों की आयु का योग हो गया 34, बस इसको जोड़ दीजिए, ये वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हुआ, 36 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 18, एक की वैल्यू मिली है हमें 18, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी की हो जाएगी 20। देखिए ये ऑप्शन जो हमारे ये आंसर जो हमारे ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया तो उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या होगा, हमने मान ली कि वो संख्या थी x जिसको उसने 12 से विभाजित कर दिया और उसे उत्तर मिला 35, है ना। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 35 गुणा 12 गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 350 प्लस का 70, 420। वो संख्या होगी 420, है ना। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी कि उसे 21 से डिवाइड करना है हमें। संख्या हो गई 420 जिसे हम 21 से भाग करेंगे तो कितना आ जाए, 2 बार में चला जाएगा, 0 बच गया। ये हो गया सही आंसर 20। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए ए बी सी, अगला क्या हो जाएगा, डी। डी कितना है, देखिए डी 2 जगह आ रहा है। देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू जी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी डब्ल्यू दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत को निकालना तो इनके नंबर लिखने पड़ेंगे। आई का होता है 9, एल का होता है 12, ओ का 15, आर का 18। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का, 3 का, 3 का। यहाँ देखिए जी का होता है 7, एच का 10, एम का 13, पी का 16। आपको क्लियरली दिख रहा होगा डिफरेंस 3 का है ना। एच का नंबर कितना होता है 8, के का 11, एन का 14, क्यू का 17। यहाँ भी दिख रहा होगा डिफरेंस 3 3 का ही आ रहा है। अब इसे ना भी चेक करें तो हमारा आंसर तो यही होने वाला है। चेक कर लेते हैं फिर भी। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एल का 12, एम का 14। देखिए यहाँ तो 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये असंगत हो गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए। साइन 15 साइन 75 प्लस कोस 75 प्लस कोस 15 है ना। देखिए फॉर्मूला होता है ये कोस ए माइनस बी का। इस फॉर्मूले को खोले तो क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। यही हो गया ना। देखिए कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, ये हो गया, ये बी हो गया कोस वाला। तो बस इसको कर लीजिए। फॉर्मूला हो गया कोस ए माइनस बी का, ए की वैल्यू है 75, 75 में से 15 को घटा दीजिए, है ना। ये हो गया कोस 60, कोस 60, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। वो था ह्वेन त्सांग, है ना। ह्वेन त्सांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, आया था। और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनको आप याद रखिए, है ना, सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया था सुंगयोंग, है ना, सुंगयोंग। फिर आया था तीसरे नंबर पे इत्सिंग, चौथे नंबर पे आया था ह्वेन त्सांग, है ना। इस सीक्वेंस को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, वो है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं ना, परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं अणु, है ना। और परमाणु के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन जिसमें 6 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं ना, यानी 12 हो गई। ये बहुत जो है, एक जो है ऑप्शन वो हो जाएगा, हमें पॉसिबिलिटी 2 निकालनी पड़ी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ दीजिए, है ना, समय बच जाइए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर 9 है और एक्स प्लस वाई बराबर 3 है तो एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ तो ध्यान से दिखेंगे तो इनमें से एक संख्या है 2 और एक संख्या 1, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, है ना, और 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, तो वैल्यू आ जाएगी 9। अब चाहे 1 एक्स हो या 2 वाई हो या 2 एक्स हो या वाई 1 हो, है ना, हमारा आंसर तो यही आने वाला है। तो इसको हम रख दें, 1 का स्क्वायर करें 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो आंसर आएगा 5। हम क्लियरली इसे ऐसे ही कर सकते थे, है ना। और चाहे तो आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं कैसे होगा ये। देखिए क्या करेंगे हम, इसका जो है हमें ये वैल्यू को निकालना है, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई हो जाएगा, है ना। ये स्क्वायर हमने दोनों साइड किया है, ठीक है, तो ये हो गया 9। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी खोल देते हैं, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इधर, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर है 9 के। एक्स वाई की वैल्यू है 3, है ना, ये दे रखी है ना, एक्स वाई की वैल्यू 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है, 3 से इसे भाग करेंगे 3 बार में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर हुआ 3, है ना। इसको इस इक्वेशन को हम इसके नीचे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये बराबर हुआ 3 के। हमें देखिए निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, हम इन दोनों को ही जोड़ देंगे, है ना। ये देखिए इसको बैलेंस करके जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 2 की गुणा कर देते हैं, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी और 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर और ये 2 है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा 3, कॉमन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये कितना, 3 दूनी 6, 9 6 हो जाएगा 15, 3 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 5, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ से भी करेक्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव पड़ा, आप इस तरह से अगर थोड़ा सा सोचते तो आपको आंसर एग्जैक्टली इमीडिएटली मिल जाता आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में LOS को 1357 लिखा गया, गेन को 42468 लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में 84615 लिखा जाएगा, है ना। 8 किसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 8 है इसका, है ना, n हो गया, 8 का नंबर हो गया n, 4 4 कहाँ पे, 4 है यहाँ पे पहले से दूसरा, ये हो गया 1। 8 किसका नंबर मिला था, n का, 4 मिला है हमें a का, 6, है ना, 6 है यहाँ से दूसरा, तो आई हो जाएगा, 6 का कोड 1, 1 है एल का कोड, एल हो गया 5, 5 जो है किसका है, 5 है यहाँ पे आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो एस का हो जाएगा, NAILS, एन से देखिए शुरू होने वाला केवल एक ही था, आप एक ही अक्षर कोड निकाल लेते तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानिकारक गैसों में परिवर्तित, हानि रहित गैसों में परिवर्तित करता है, वो होता है उत्प्रेरक परिवर्तक, है ना। इसको आप याद रखिए। रेडिएटर क्या करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है। कार्बोरेटर क्या है, इंजन में जो है ईंधन ईंधन व वायु की मात्रा को, वायु के इनके रेशो को, है ना, इनके रेशो को मिलाने का काम करता है, किस रेशो में मिलाना है वो कार्बोरेटर करता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 3 के 71 से लेकर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमने एएलपी के भी कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हैं, आरआरबी जेई के भी कई सेट्स के सोल्यूशन अपलोड किए हैं। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपका कंसेप्ट उतने क्लियर होते चले जाएंगे, है ना। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।